Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to the virtual classroom of mathematics. Students, in my previous video, I have given you the introduction of chapter number first rational numbers, in which I have given you the explanation of all the properties of rational numbers. Along with that, I have also explained you about additive identity, additive inverse, multiplicative identity and multiplicative inverse. I hope you all must have gone through that video. So today in this video, I'm starting exercise 1.1 for you all. So let us begin with question number first of exercise 1.1. See students, this exercise will be related to all the properties which I have taught you in my previous video. So please keep all those properties in your mind. So question number first is fill in the blanks using equal to or not equal to sign. Some parts are given in question number first, and these all parts are related to properties which I have discussed with you all. And by looking towards these parts, we have to tell that left hand side is equal to right hand side or not. So please pay attention properly here. See, A part here is minus 2 in the bracket into, then one more bracket, 3 into small bracket 1 upon 2, then big bracket close. Other side, minus 2 and 3 are in common bracket and 1 upon 2 is given in separate bracket. So this particular property is associative property of multiplication, because the operation which is given here in between is multiplication. जो operation का sign यहाँ पर given है वो multiplication का sign है बीच में, तो ये जो property है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है. ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स गिवन है और ग्रुपिंग है 2 रेशनल नंबर्स की इसके अंदर, एक ब्रैकेट के बाहर है और 2 कंबाइंड ब्रैकेट के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. और जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी थी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती है. तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती है तो यस, इसके बीच में इक्वल टू का साइन ही हम प्लेस करेंगे. अगर आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब तो आपको नंबर्स भी देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इक्वल टू और नॉन इक्वल टू का साइन प्लेस यहाँ पर कर सकते हैं. अब देखिए, हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्क करती है, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन प्लेस किया है. एक बार हम नंबर्स को चेक भी कर लेते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर्स हैं. तो -2 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी है, -2 राइट हैंड साइड में भी है, 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, 3 राइट हैंड साइड में भी है, एंड 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, 1/2 राइट हैंड साइड में भी है. ओके, और ग्रुपिंग भी इसकी एकदम ठीक है, एक ब्रैकेट के बाहर है, 2 ब्रैकेट के अंदर, a into in bracket b into c and other side a into b in bracket and c outside the bracket. So this is associative property of multiplication which works in the case of multiplication. The next one is C, -2 plus 3 and other side 3 plus -2. यहाँ पे देखिए ऑर्डर चेंज हुआ है, -2 पहले था, इधर -2 बाद में आ गया, +3 बाद में था, यहाँ पे +3 पहले आ गया. सो चेंज ऑफ ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ ऑर्डर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर होता है. अब इसमें ऑपरेशन कौन सा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशंस के अंदर यूज में ली जाती है. तो ये कौन सा ऑपरेशन है? दो नंबर्स के बीच में जो साइन है आप वो देखेंगे स्टूडेंट्स. तो दो जो नंबर्स गिवन है उसके बीच में साइन है एडिशन का. दैट मीन्स दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. और एडिशन के केस में मैंने आपको बताया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है. तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा. ओके, a plus b is equals to b plus a. This is commutative property. Now the next one is C part. C part के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में 5 into 6 into 6 into 5 into 0 एंड राइट हैंड साइड में गिवन है 1. ठीक है, यहाँ पर जो दो रेशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 है. तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 0 को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर से या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट वापस 0 ही मिलता है. तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 और राइट हैंड साइड के अंदर 1 गिवन है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी. तो यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आएगा. एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, वैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 होती है, बट आपके रेशनल नंबर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ 0 मेंशन नहीं है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में मेंशन नहीं की है. वैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है जिसमें हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें
0 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में 1 है, इसी वजह से ये नॉट इक्वल का साइन यहाँ पर हमने प्लेस किया है। नाउ 0 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन 5, 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो आपके पास में 0 आएगा और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 0 गिवन है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे जो बॉक्स में साइन आएगा वो इक्वल का साइन आएगा। ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है, -2 डिवाइडेड बाय 0। नाउ डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, कभी भी हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 0 से डिवीजन करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो नॉट डिफाइंड आएगा और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 0। तो ऑब्वियसली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल का साइन आएगा। देन एफ पार्ट है हमारे पास में एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। एडिटिव इनवर्स आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स मींस चेंज ऑफ साइन। तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो लेफ्ट हैंड साइड में है -6 और राइट हैंड साइड में गिवन है 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो सेंटर में साइन आएगा वो नॉट इक्वल का साइन हम प्लेस करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें सिर्फ यही बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो आप प्रॉपर्टी का नेम मेंशन कर दीजिए, नहीं अप्लाई हो रही है तो आप डायरेक्टली सिंपली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन प्लेस कर दीजिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें करना है ऐड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी एज एप्लीकेबल। हमें जो गिवन टर्म्स हैं उनको ऐड करना है और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है वो प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी है। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स 2/7 प्लस -11/5 प्लस -3/7 एंड प्लस 3/5 ये टर्म्स यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखिए तो 2/7 एंड -3/7 इन दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है एंड -11/5 एंड 3/5 का डिनोमिनेटर सिमिलर है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो सिमिलर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनको हम सिमिलर ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। तो एक ब्रैकेट यहाँ पे फ्रेम किया है मैंने, सबसे पहले 2/7 को प्लेस किया, बीच में जो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे देखिए सारे रेशनल नंबर के बीच में एडिशन का साइन चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन का साइन प्लेस करेंगे। 2/7 का सिमिलर डिनोमिनेटर वाली टर्म है -3/7, बट यहाँ पे प्लस का साइन है और ये जो नेक्स्ट टर्म है वो माइनस के अंदर है, तो हम प्लस और माइनस दो साइन एक साथ पुट नहीं करेंगे। तो -3/7 को हम सेपरेट ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर लेंगे और फिर हम इस बिग ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। नाउ अब हम प्लस का साइन लगाएंगे, बीच में एक और ब्रैकेट हम फ्रेम करेंगे और उसके अंदर जो बाकी की दो टर्म्स हैं जिसका डिनोमिनेटर 5 है उसको प्लेस कर देंगे। सो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है -11/5 प्लस सेकेंड टर्म है यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर वाली 3/5। नाउ सी यहाँ पर हमारे पास में दो रेशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में प्लस का साइन है। सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन में बोला था आप प्रॉपर्टी को मेंशन करिए जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स हैं। अब हम दो रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वापस रेशनल नंबर की मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पर शो कर देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ब्रैकेट में मेंशन करेंगे a प्लस बी। जब आप दो रेशनल नंबर a और b को प्लस करेंगे तो आपको एक न्यू रेशनल नंबर यानी कि c फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए अब हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और साथ में हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 7 का 7 ही रहेगा। अब देखिए 7 के टेबल में 7 वन टाइम आता है, 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अगेन 7 के टेबल में 7 वन टाइम आता है, 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। सेकेंड ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है 5 और 5, तो एलसीएम 5 ही रहेगा। 5 की टेबल में 5 वन टाइम आता है, 1 को जब आप -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -11 ही मिलेगा। 5 के टेबल में 5 अगेन वन टाइम, 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करिए नेक्स्ट स्टेप में, 3 और 2 के बीच में माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा,
ग्रेटर जो है वो माइनस का 3 है, तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 प्लस सेकेंड ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन माइनस प्लस माइनस, 11 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 8, ग्रेटर इंटीजर है 11, इसके आगे माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस का साइन प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 8/5। अब देखिए हमने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में दो रेशनल नंबर्स थे और दो रेशनल नंबर को सॉल्व करके भी हमें वापस रेशनल नंबर ही कैलकुलेट हुआ है। अब जब हमने इसको फाइनली सॉल्व कर दिया तो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट आ गए हैं। तो फाइनली फर्दर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डिनोमिनेटर है बट डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा, तो 7 5 35। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 7 के टेबल में डिनोमिनेटर 35 कितने टाइम्स आता है, तो 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स, 5 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5। अब 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, 7 को जब आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 56। अब फाइनली माइनस माइनस होता है प्लस बट साइन आता है माइनस का, तो 56 और 5 को आप ऐड करेंगे आ जाएगा 61, साइन माइनस का ही आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35. So that is how you have to solve part A. Now let us move on to part B. Part B के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में अगेन 4 टर्म्स गिवन है यहाँ पर और हमें इसको सॉल्व करना है। जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर सेम डिनोमिनेटर गिवन थे बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो हमें ऐसी दो टर्म्स को सेम ब्रैकेट में रखना होगा जिनका एलसीएम निकालना हमारे लिए इजी हो। तो देखिए यहाँ पे -4/9 एंड 3/18 इन दोनों टर्म्स को मैं सेम ब्रैकेट में रखूंगी। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखिए 9 और 18, तो 9 और 18 दोनों ही 9 के टेबल से डिविजिबल है, सेम टेबल में आते हैं, तो इसलिए इन दोनों टर्म्स को हम सेम ब्रैकेट में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इसका डिनोमिनेटर देखिए 7 एंड 14, सो 7 और 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, फाइन, तो इन दोनों को हम सेम ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। इनके बीच में भी जो ऑपरेशन है वो एडिशन का ऑपरेशन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप एडिशन का साइन प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट हमने बनाया है उसके अंदर फर्स्ट टर्म हमने मेंशन करी माइनस का 4/9, एज आई टोल्ड ऑपरेशन एडिशन ही हम यूज में लेंगे, तो बीच में प्लस का साइन लगाया और सेकेंड टर्म इसके साथ में हमने ले ली 3/18। देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट के बीच में भी प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि ये एडिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देन सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म हमने मेंशन करी माइनस का 2/7 प्लस सेकेंड टर्म हम मेंशन करेंगे माइनस का 5/14, तो प्लस और माइनस का साइन एक साथ हम नहीं पुट करेंगे, तो माइनस के 5/14 को हम ब्रैकेट में प्लेस कर देंगे और बिग ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए अगेन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगेन ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर दो रेशनल नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वापस रेशनल नंबर ही मिलेगा। सो a + b = c। सो ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन कर देंगे सामने ही क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे 9 और 18 है, सो कभी भी अगर बिगर नंबर स्मॉलर डिनोमिनेटर की टेबल में आता है तो जो बिगर नंबर होता है वही एलसीएम होता है, तो 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है तो यहाँ पर 18 ही इसका एलसीएम होगा। ओके, नाउ 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, 2 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8, और 18 की टेबल में 18 आता है 1 टाइम, 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3। इसी तरीके से सेकेंड ब्रैकेट में 7 और 14, सो 7 की टेबल में 14 आता है तो इन दोनों में से जो बिगर नंबर है वो 14 है, तो 14 ही इसका एलसीएम होगा। अब देखिए 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, तो 2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। फिर देखिए ब्रैकेट के बाद प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। 14 की टेबल में 14 आता है 1 टाइम, तो 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करिए, माइनस का 8 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, 8 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। ग्रेटर नंबर है यहाँ पर 8, 8 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो सेंटर में प्लस का साइन आएगा। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर दोनों ही माइनस की टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का लगता है, तो 4 और 5 प्लस होके 9 आ जाएगा, साइन माइनस का ही लगेगा यहाँ पे। सो -9/14 हमें सेकेंड ब्रैकेट का रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बाकी टर्म एज इट इज आएगी, माइनस का 5/18 एज इट इज,
9/14 एज इट इज, बस ये प्लस माइनस सॉल्व होके हो गया माइनस। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है वापस एलसीएम। तो देखिए अब हमें जो डिनोमिनेटर मिले हैं यहाँ पे वो मिले हैं 18 एंड 14। सो इसका प्रॉपर एलसीएम निकाल के देखेंगे। 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, देन 3 की टेबल से 3 3s are 9, 7 as it is, again by the table of 3, 3 1s are 3, 7 as it is, then by the table of 7, 7 1s are 7, मल्टीप्लाई करिए, 2 3s are 6, 6 3s are 18 and 18 7s are 126। सो 126 मिल गया हमें यहाँ पर एलसीएम। सो हम यहाँ पे अपना एलसीएम प्लेस कर देंगे। अब देखिए 18 की टेबल में 126 कितने टाइम्स आता है, तो यहाँ पर देखिए 18 किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 2 3s are 6 and 6 3s are 18, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है। तो दैट मीन्स 18 की टेबल में 126 आता है 7 टाइम्स, तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5s are 35, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, साइन का ध्यान रखेंगे, जो साइन है आप वही प्लेस करेंगे। अब देखना है आपको 14 की टेबल में 126 कितने टाइम्स आता है, तो इन नंबर्स में देखिए 14 कौन से नंबर्स से आ रहा है हमारे पास में, तो 2 और 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। सो 14 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा 126, तो बाकी के कौन से दो नंबर्स बचे हैं 3 and 3, सो 3 3s are 9, दैट मीन्स 14 की टेबल में 126 आएगा 9 टाइम, तो उस 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 9s हो जाएगा आपके पास में 81। अब माइनस का 81 है, माइनस का 35 है, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस, तो यहाँ पर आप इन दोनों को करोगे प्लस, 35 और 81 को प्लस करके आ जाएगा 116 और डिनोमिनेटर में आएगा 126। अब ये दोनों ही जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 5s are 10 and 2 8s are 16, 2 6s are 12 and 2 3s are 6, तो आप दोनों ही केसेस में आपका आंसर करेक्ट होगा। आप अगर -116/126 लिखते हैं तो भी करेक्ट है, और -58/63 लिखते हैं तो भी इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर आप माइनस का साइन इसके साथ में प्लेस कर दीजिएगा, माइनस का 58/63, क्योंकि 116 के आगे भी माइनस का साइन है। फाइन। वैसे नॉर्मली जब हम हमारा आंसर रेशनल नंबर्स के अंदर लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, अगर वैल्यूज कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल करके जो फाइनल आंसर आता है वही प्लेस करते हैं, बट आप जो भी प्लेस करें यहाँ पर आंसर करेक्ट ही काउंट होगा वो। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 3. So this is the property which I have told you in my last video, that I will be explaining you this property along with the question. So this is the distributive property. Now how to do distributive property and how to identify that this is distributive property or not, just pay attention on this question. See, हमारे पास में क्वेश्चन है 1/5 इंटू 1/2 माइनस 1/5 इंटू 3/2। आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो एक टर्म है वो सिमिलर है, यहाँ पे 1/5 1/5 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन का साइन भी दिख रहा है, दो ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो ऑपरेशंस का यूज होता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है और दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई एक ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज इन बिटवीन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन साइन। अब इसको सॉल्व करने का क्या वे है, आप देखिए यहाँ पर 1/5 जो 2 टाइम्स आ रहा है इसको हम कॉमन ले लेंगे ओनली 1 टाइम, जो नंबर जो टर्म 2 टाइम्स रिपीट हो रही है उसको हम सिर्फ 1 टाइम लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 1/5 एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन हम ब्रैकेट के बाहर प्लेस करेंगे। अब आप ब्रैकेट जो प्लेस करेंगे उसके अंदर जो बाकी के टर्म्स हैं उसको मेंशन कर देंगे। तो बाकी की टर्म्स कौन सी है 1/2 एंड 3/2। सो 1/2 एंड 3/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इसके बीच में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हम साइन मेंशन करेंगे, ओके, बिकॉज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए फर्दर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/5 और इनटू एज इट इज प्लेस करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम है, तो 2 का 2 ही आएगा। अब देखिए 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस का साइन। अगेन 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ग्रेटर है माइनस का 3, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2।
सो माइनस का 2/2, दोनों ही 2 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा -1/1। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब फाइनली आप -1/1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे 1/5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/1 से, तो आपको वापस -1/5 ही मिलेगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो 1 था उसके साथ में माइनस का साइन था, तो फाइनल आंसर में भी हमें माइनस का साइन प्लेस करना होगा। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर subtraction. I hope students this is clear. Now see one more part we are having of this question number 3rd. It is 16/17 into 1/9 plus 16/17 into -1/9. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो कॉमन टर्म आ रही है वो आ रही है 16/17। अब देखिए कौन से दो ऑपरेशन इसके अंदर आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इन बिटवीन आपको साइन देख रहा है, यहाँ पर आप माइनस का साइन मत देखिएगा, ये तो टर्म के साथ में है माइनस का साइन। इन बिटवीन हमारे पास कौन सा साइन है, देखिए ए पार्ट के अंदर इन बिटवीन हमारे पास था माइनस का साइन, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बट बी पार्ट के अंदर जो इन बिटवीन साइन है हमारे पास में टू टर्म्स के बीच में जो साइन है वो एडिशन का साइन है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, नाउ इसको भी करने का वही वे है हमारा, जो दो टर्म्स हमारे पास में कॉमन आ रही है उसमें से हम एक ही टर्म को यूज में लेंगे। तो 16/17 को हम 1 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/9 प्लस का साइन इन बिटवीन, और इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि प्लस माइनस दो साइन हम कॉमन ऐसे ही प्लेस नहीं करेंगे, पहले हम उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9 इन ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/9। ओके, बिगनिंग में 1/9 देन -1/9 और ब्रैकेट के बाहर 16/17 और मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज ही आप प्लेस करेंगे। देन आप इसको सॉल्व करिए, 9 की है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम 9 ही आ जाएगा। 9 के टेबल में 9 1 टाइम, 1 into 1 1, अगेन 9 के टेबल में 9 1 टाइम, सो 1 into 1 1। सो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब किसी भी रेशनल नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वापस हमें 0 ही मिलता है। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 0 हियर इन द लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप में आने के बाद में प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 0 अप्लाई होके यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। फाइन स्टूडेंट्स, so that was distributive property of multiplication over addition and subtraction. I hope आपको समझ आ गया। अब देखिए इसका C पार्ट करेंगे हम। C पार्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर और इन बिटवीन कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। दैट मीन्स दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए कॉमन टर्म क्या आ रही है यहाँ पे, तो देखिए 5/4 एंड 5/4 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो कॉमन क्या है 5/4, उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर आप जो भी टर्म लोगे उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आप प्लेस करोगे। जो सेकंड ऑपरेशन होगा वो ब्रैकेट के अंदर प्लेस करोगे। अगर एडिशन होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर शो होगा और सब्ट्रैक्शन होगा तो भी वो ब्रैकेट के अंदर ही शो होगा। ब्रैकेट के बाहर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आप प्लेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस का 1/2 और जो हमारा सेकंड साइन है यानी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर यूज हो रहा है ऑपरेशन, तो बीच में हमने माइनस का साइन लगाया और जो नेक्स्ट टर्म है 5/2 उसको हमने मेंशन कर दिया एज इट इज। अब ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। 5/4 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, अगेन 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5। नाउ माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, तो 5 और 1 को आप प्लस करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 और बाहर 5/4 ही रहेगा। अब देखिए 2 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 2 एंड 2 3 6। कैंसिल होने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली, -3/1। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए। सो 5 3 इज 15 एंड 4 1 इज 4, सो -15/4 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। फाइन। So distributive property of multiplication over addition and subtraction I have explained you in question number 3rd. Now question number 4th is quite simple students. It is
to find the additive inverse of the following. Some rational numbers are given and we have to find the additive inverse of these given rational numbers. And as I told you, additive inverse means the change of sign. So एडिटिव इनवर्स के नाम से ही आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के आपको साइन चेंज करना है. अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव कर दोगे और अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर दोगे. तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है 1/2. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/2. फाइन, पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कर दिया. यहाँ पे क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में -3/4. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +3/4. सो साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती अगर प्लस का साइन होता है तो. ओके, नेगेटिव में तो हम मेंशन करते हैं, इट इज कंपलसरी, बट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप नहीं भी मेंशन करते हो साइन तो भी वो अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन है. नेक्स्ट है P/Q. सो P/Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -P/Q. नेक्स्ट इज -x. तो -x का एडिटिव इनवर्स होगा +x. तो वी विल सिंपली राइट x हियर. देन 0. सो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहता है. 0 के साथ में ना नेगेटिव साइन लगता है ना पॉजिटिव साइन लगता है. इफ इट इज 0 देन इट विल रिमेन 0 ओनली. आप ये मत सोचिए यहाँ 0 है तो इसके आगे प्लस का साइन है तो आप इसको चेंज करके -0 कर दो. नहीं, 0 के साथ में ना प्लस का साइन लगता है ना माइनस का साइन लगता है. तो अगर 0 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहेगा. देन -5/-7. यहाँ पर न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है. तो पहले क्या करोगे आप ये दोनों माइनस माइनस के साइन कैंसिल कर दोगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में माइनस के साइन होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं. तो कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 5/7. सो बेसिकली ये जो नंबर है वो क्या है प्लस का 5/7. तो इसका जब आप एडिटिव इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/7. सो दैट वाज एडिटिव इनवर्स. वेरी simple question. Now in question number 5 we have to tell the multiplicative inverse. Now remember the term multiplicative inverse as reciprocal. कभी भी आपको multiplicative inverse लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन के अंदर तो आप ध्यान रखिए कि आपको उस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करना है. ठीक है, जो आप स्मॉलर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए आपको 2 का रेसिप्रोकल करना है यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है. सो 2 अभी ये सिंगल नंबर 2 है तो इसको अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1. और 2/1 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास में 7/-5. ठीक है, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा -5/7. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. दैट्स इट. देन नेक्स्ट इज P/Q. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा Q/P. ओके, देन नेक्स्ट इज -a. ओके, अब -a के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. तो -a के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है और इसको रेशनल नंबर बनाना है अगर हमें तो हम क्या कर सकते हैं हम इसके डिनोमिनेटर में प्लेस कर सकते हैं नंबर 1. और फिर जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल होके आपके पास में आ जाएगा जस्ट ऑपोजिट यानी कि -a/1 है तो ये हो जाएगा -1/a. माइनस का साइन आप ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर में ही प्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में मत प्लेस करना. नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा बट जो साइन है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा. फाइन. नेक्स्ट देखिए ई पार्ट. इसके अंदर न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन है. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास में नंबर क्या आ गया यहाँ पे नंबर हो गया हमारे पास में 5/7. अब जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 7/5. ओके, नाउ पार्ट F. दिस इज द लास्ट पार्ट. यहाँ पर है हमारे पास में -5. फाइन. सो -5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो पहले आप क्या कर सकते हो -5 के डिनोमिनेटर में प्लेस कर सकते हो नंबर 1. अब जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा -1/5. जैसा कि मैंने बताया माइनस का साइन आप न्यूमरेटर में ही प्लेस करेंगे तो माइनस न्यूमरेटर में ही रहेगा और रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा सिंपली -1/5. Okay students, so today I have explained you exercise 1.1 till question number 5th. Okay, I hope all the questions till question number 5th must be clear to you students. Please go through this video and if you find any doubt, any confusion, then you can leave your comment in the comment section below. I'll clear your doubt in the live class and now I'll see you back in my next video with an explanation of the remaining questions of exercise 1.1. Okay students, so that's all for today. Thank you so much.